Hello, people. This is me, Marat Tiwari, welcoming you to our channel Lead Gate. Lead Gate चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आ जाओ सभी लोग बिंदास। और आज हम इस सेशन में एक जेन्युइन क्वेरी है, एक जेन्युइन थॉट है बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी, तो उसको एड्रेस करने वाले हैं। ये 2021 के लिए कमर कसनी होगी। अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मेरे बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो। ये 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच गेट इन 90 डेज, जिसमें अगर आपने पहले से 2-3 सब्जेक्ट्स कर रखे हैं तो आप बड़े आराम से 70+ मार्क्स तक का टारगेट कर सकते हो। और अगर आपने नहीं किए हैं पहले से तो भी आप 50-60 मार्क्स का टारगेट रख सकते हो। डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं हम लोग। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल मैकेनिक्स, टोम, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन एंड IMNOR करवाने वाला हूँ। मैथ्स करवाने वाले हैं रोहित सर, प्रोडक्शन मीनू मैम करवाने वाले हैं, और एप्टीट्यूड अमूल्य सर। तो ये प्लस पर पूरा होना है और बिंदास तरीके से होना है। सिर्फ डेरिवेशंस नहीं होंगे, हम कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। और गेट में वैसे भी डेरिवेशंस नहीं आते हैं, तो कंसेप्ट प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस तरह से चीजों को करने वाले हैं। आप अफोर्ड कर सकते हो, आ जाओ। 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन मतलब गेट 2021 ही सिर्फ आपका टारगेट है तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है तो 18 महीने या 24 महीने के लिए आप जा सकते हो। दोस्त, फिर से वही बात है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस प्रोग्राम रहने वाला है। और इसमें इस तरह से गाइडेंस प्रोग्राम रहने वाला है कि आपको डेली कुछ ना कुछ टास्क असाइन किया जाएगा, मतलब आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना होगा। ऑलराइट, इस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एक कंपलसरी स्टेप ये है कि आपको MT लाइव यूज करना होगा, MTLIVE कोड एट द टाइम ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर मैसेज कर सकते हो। गाइडेंस से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि सर अभी से अगर प्रिपेयर करना शुरू करें तो भी 60-70 मार्क्स पॉसिबल हैं क्या? अगर सर अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें, अभी तक मान लीजिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो अगर अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें तो लास्ट 90 डेज में 60-70 मार्क्स पॉसिबल हैं क्या? सर मैं आपको ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट आंसर की पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लोगों ने पास्ट में किया है। आई नो मेनी पीपल आउट देयर जिन्होंने, आप 60-70 मार्क्स की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अक्टूबर में जॉब छोड़ी और सिर्फ नवंबर दिसंबर लग के प्रिपेयर किया, और नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने लग के प्रिपेयर किया और सीधे PSU में गए। ऐसे पिछले 7-8 साल से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में गेट के रहा हूं, और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अक्टूबर में जॉब छोड़ी और नवंबर में क्रैश कोर्स आके ज्वाइन किया एस इंजीनियरिंग एकेडमी में, हमारे जहां मैं पढ़ाता था पहले। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स, मैं ये आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि जॉब अक्टूबर में छोड़ने के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में करके लोगों ने टॉप 100 स्कोर किया है। तो 90 डेज स्ट्रैटेजी ऐसी क्या हो सकती है कि हम 60+ मार्क्स बड़े आराम से टारगेट कर सके। इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको सब्जेक्ट्स को कौन सी चॉइस का, कौन सा सब्जेक्ट आपका चॉइस A में रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आपका चॉइस B में रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आपका चॉइस C में रहने वाला है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको सब्जेक्ट्स को सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेनी होगी, A B C, इस तरह से 3 ग्रुप। ये बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मॉडल है जो यहां पर मैं आपको गेट के लिए बता रहा हूं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मॉडल है, ABC इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल, जहां पर हम ज्यादा वैल्यू वाले सब्जेक्ट्स को या ज्यादा वैल्यू वाले मटेरियल को
क्रिटिकल कंसिडरेशन देते हैं कि ये मटेरियल का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस पे बहुत ज्यादा ऑर्डर करके रखने से हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस पे हम एक सिस्टम डेवलप करें, कंट्रोल सिस्टम डेवलप करें, जिस कंट्रोल सिस्टम में इवन हमें अगर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े तो करें। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल है। दिस इज क्रिटिकल वैल्यूएबल आइटम्स। तो ये वैल्यूएबल आइटम्स आपको रखने हैं ग्रुप ए में, जहां 3-4 सब्जेक्ट्स, सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स मिलके, 3 से 4 सब्जेक्ट्स मिलके आपको 40 मार्क्स तक दे दें हर हाथ में। ऑलराइट, दूसरे ग्रुप में आपको रखना है मैथ्स और एप्टीट्यूड को। ये फिक्स है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये फिक्स है। और इसको भी लगभग उतना ही कंसीडरेशन देना है जितना ग्रुप ए को। ये ध्यान रखना, जिसका मैथ्स एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं हुआ, जिसका मैथ्स एप्टीट्यूड कंप्लीटली टारगेटेड नहीं हुआ, वो कभी भी गेट में बहुत अच्छी रैंक लेकर नहीं आ सकता। मैथ्स एप्टीट्यूड सबसे एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि इट्स लाइक मिडिल ओवर्स, कि मिडिल ओवर्स में अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो फिर आप लास्ट में जाके वो प्रेशर बनना ही बनना है। तो आपको सेकंड ग्रुप मैथ्स और एप्टीट्यूड का उठाना है। फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के वो बचे हुए सब्जेक्ट्स जो 30 से 35 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, लेकिन नंबर उनका है 5-6 सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जो किया है या मैं जो करता, अगर मुझे प्रिपरेशन करनी होती गेट की, अब अगर मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी होती तो मैं जो करता वो शायद ये होता। और मैंने अपने समय भी यही किया था। सोम, टॉम, एफएम एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको ये 4 सब्जेक्ट्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि टॉम और एफएम को छोड़कर सोम और थर्मोडायनेमिक्स जो हैं वो बहुत वास्ट नहीं है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस जो है, जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, उसको आप बहुत रीजनेबल टाइम में खत्म कर सकते हो। फंडामेंटल्स से लेकर और एंट्रोपी, एक्सर्जी और अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी तक, ये जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, इसको बहुत रीजनेबल टाइम में खत्म कर सकते हो। कंसेप्चुअल है। अच्छी बात ये है कि ये 4 सब्जेक्ट्स को जो मैंने ग्रुप किया है ये कंसेप्चुअल है, तो यहां पर आप कंसेप्ट पे होल्ड करोगे तो प्रॉब्लम्स आपसे निकलने लगेगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये ग्रुपिंग जरूरी नहीं है कि ऐसी ही हो। तो यहां पर माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहां पर माइलेज आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। माइलेज क्या है? यहां पर माइलेज है 40/4। 40/4 का मतलब लगभग ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपको 10 मार्क्स पर सब्जेक्ट का माइलेज देने वाले हैं। ग्रुप ए में आपको 10 मार्क्स पर सब्जेक्ट का माइलेज मिलने वाला है। ग्रुप बी में भी आपको जबरदस्त माइलेज मिलने वाला है। ग्रुप सी में मैंने रखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग 1, मैन्युफैक्चरिंग 2, मैन्युफैक्चरिंग 3। तो सिलेबस वाइज 3 सब्जेक्ट्स हुए ना। अगर आप मॉड्यूल में डिवाइड करो इक्वल मॉड्यूल, तो यहां पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स नहीं है, यहां पर कम से कम 7 सब्जेक्ट्स हैं। सात सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप सोम से कंपेयर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग 1 और मैन्युफैक्चरिंग 2 ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो वेटेज तो अच्छी है 15 मार्क्स की, लेकिन साइज भी डबल है सोम के कंपैरिजन में। तो ग्रुप सी की अगर आप बात करो तो आपके पास लगभग 30 मार्क्स हैं, और आपको मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग 1, मैन्युफैक्चरिंग 2, आईईएम, तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपको करने होंगे। मतलब यहां पर लगभग आपको माइलेज मिलती है 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट की। यहां पर लगभग आपको माइलेज मिलती है 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट की। इसलिए आपका प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए वो आप समझ गए। आपका प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करता कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा जाए, कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, ऐसा मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको 60-70 मार्क्स लाने हैं तो इफ यू वांट टू हैव 60-70 मार्क्स, देन आई नेवर एवर सजेस्ट फॉर यू टू लीव एनी सब्जेक्ट कंप्लीटली। पूरा छोड़ के जाना तो बेवकूफी होती है। क्यों बेवकूफी होती है? क्योंकि आपने सपोज हीट ट्रांसफर छोड़ दिया और आपने टॉम कवर किया। अभी टॉम से जो क्वेश्चंस आ गए वो ऐसे हैं कि वैसे क्वेश्चंस आपने कभी देखे ही नहीं, और हीट ट्रांसफर से जो क्वेश्चंस आ गए
वो इतने आसान क्वेश्चन हैं कि अगर आपने सिर्फ हीट ट्रांसफर को सरफेस पे पढ़ा होता, हीट ट्रांसफर को सिर्फ आपने रीडिंग मार ली होती तो भी हो जाते, सिंपल फोरियर लॉ पे बेस्ड, सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड, सिंपल एलएमटीडी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आ गए। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, उससे बड़ी बेवकूफी तो और कोई है ही नहीं। कि जिस बॉल पे 6 नहीं बन सकता उस पे भी सिंगल बना लो यार, लेकिन बनाओ। मेडन खेलना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। इसलिए इसका मतलब ये समझ मत लेना कि हमें सब्जेक्ट छोड़ने हैं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा दोस्त कि आपको ग्रुप्स डिवाइड करने होंगे। ये आपके अकॉर्डिंग, आप चाहो तो प्रोडक्शन को ग्रुप ए में रख सकते हो, टॉम को ग्रुप सी में रख सकते हो, आप चाहो तो, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए, ओके। लेकिन 4 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपको ग्रुप ए में रखने होंगे, 4 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपको ग्रुप ए में रखने होंगे। तो इस तरह से आपको ग्रुप ए से मैक्सिमम माइलेज निकालना है। ग्रुप ए के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने रखा है सोम, टॉम, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को, तो ग्रुप ए के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेक श्योर कि आप 4 चीजें कंप्लीट कर लो इन 3 महीने में। 4 चीजें ये कंप्लीट कर लो। नंबर 1, क्लास प्रॉब्लम्स। सर क्लास प्रॉब्लम्स कहाँ की? क्लास प्रॉब्लम्स अगर आप अनअकैडमी पर हो तो मेरी क्लास प्रॉब्लम्स, अगर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस आपने ली हैं तो वहां की क्लास प्रॉब्लम्स। अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया कभी, अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो एक कंप्लीट बुक, वन टेक्स्ट बुक। अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया कभी तो एक टेक्स्ट बुक आपको कंप्लीट करनी होगी इन 4 सब्जेक्ट्स में। जैसे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, सोम में आप कंप्लीट कर लो एंट्रीपाइटल, और थ्योरी ऑफ मशीन्स में आप कंप्लीट कर सकते हो एसएस रतन, एफएम में आप कंप्लीट कर सकते हो सोम एंड विश्वास, एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप कंप्लीट कर सकते हो पीके नाग। ठीक है, तो अगर या तो आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड किया हो तो क्लास की प्रॉब्लम सारी, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं अटेंड किया है तो एक टेक्स्ट बुक आप कंप्लीट करो हर हाल में। फिर उसके बाद अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड किया है तो पूरा स्टडी मटेरियल, मतलब प्रैक्टिस शीट्स जिन्हें हम कहते हैं, या फिर वर्क बुक कहते हैं, प्रैक्टिस बुक कहते हैं, हर कोचिंग देता है इस तरह के। मैंने भी दिए हैं प्रैक्टिस शीट्स। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है आपने तो वहां पे आपको कहीं पर वॉल्यूम 2 के नाम से जानते हैं, कहीं पर वर्क बुक के नाम से जानते हैं, कहीं पर प्रैक्टिस बुक के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो क्लास में आपको सॉल्व नहीं करवाई गई लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी गई। तो ये भी करो इन सब्जेक्ट्स में, प्रीवियस ईयर गेट पूरा कंप्लीट करो इन सब्जेक्ट्स में, एंड इनकी कंप्लीट रिवीजन बुक एक कंसेप्ट्स की पॉइंट वाइज आप बना डालो। ये कंसेप्ट है, 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 पूरी एक कंसेप्ट्स की पॉइंट वाइज एक समरी बुक बना लो बेटा। इसके बाद ग्रुप बी पर आते हैं। ग्रुप बी में भी आपको एग्जैक्टली यही करना है। ग्रुप बी में भी आपको एग्जैक्टली यही करना है मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए। इसमें बुक्स वगैरह पे ज्यादा रिलाई करने से अच्छा है कि किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे रिलाई किया जाए। एक क्लास मटेरियल, दूसरा प्रैक्टिस मटेरियल, और उसके बाद प्रीवियस ईयर। ग्रुप सी में आप अगर कर सको 4 चीजें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं पाओगे। मेन डिफरेंस यही है, नहीं तो फिर ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब क्या? ग्रुप्स में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप सब जगह इक्वल एफर्ट दे ही पाते तो। सब जगह इक्वल एफर्ट आप दे ही नहीं सकते, इसलिए ग्रुप सी में आपको सिर्फ क्लास मटेरियल्स, प्रैक्टिस बुक आप नहीं बना पाओगे। अब टाइम नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स की सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओ। टाइम ही नहीं है दोस्त। ऑलराइट, आप करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू वांट यू कांट डू इट। तो इस सब्जेक्ट्स में, इन 6 सब्जेक्ट्स में जिनकी वेटेज है 30 से 35 मार्क्स, इन 6 सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ टारगेट करो क्लास प्रॉब्लम्स और आप टारगेट करो प्रीवियस ईयर गेट, ऑफ कोर्स रिवीजन के साथ। छोड़ना कुछ भी नहीं है। जिसने ये सोच लिया कि ये सब्जेक्ट मैं छोड़ दूंगा, उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ध्यान रखना। उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया जिसने भी ये सोच लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट छोड़ना है। तो एंड ऑफ द डे आपका टारगेट होना चाहिए पहले ग्रुप से 90% स्कोर करना, पहले ग्रुप से 90% स्कोर करना, दूसरे ग्रुप से
आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मैथ्स और एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 30 आप 20 to 22 से ज्यादा नहीं फाइंड आउट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इंग्लिश होता है और एप्टीट्यूड में भी कुछ वियर्ड से प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी। तो आप 20-22 मार्क्स वहां से निकाल सकते हो मैक्सिमम। ओके, 20 to 22 marks you can get out of there, which is 66.67%। तो यहां से लगभग आपको 90%, यहां से आपका टारगेट होना चाहिए ग्रुप ए से लगभग 90% स्कोर करना, लगभग 90% स्कोर करना। ग्रुप बी से आपका टारगेट होना चाहिए लगभग 70% स्कोर करना, और ग्रुप सी से आपका टारगेट होना चाहिए लगभग 50% स्कोर करना। 50% भी आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपने सिलेबस पूरा कवर किया हो, भले आपने प्रैक्टिस बुक्स ना लगाई हो, लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर लिए, एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये फॉर्मूला है, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं कई बार, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस फिर से हैं, तो इनको मैं कर लेता हूं। तो ठीक है, मैं यहां पर 100% स्कोर नहीं भी कर पाऊंगा तो भी कुछ तो मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो मिल जाएगा मुझे। पहले ग्रुप से आपका टारगेट होना चाहिए 90% स्कोर करना, दूसरे ग्रुप से आपका टारगेट होना चाहिए 70% स्कोर करना, और तीसरे ग्रुप से आपका टारगेट होना चाहिए 50% स्कोर करना। और इस तरह से आप बड़े आराम से एक स्ट्रैटेजिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए बड़े आराम से मेरे प्यारे दोस्तों आप 70 मार्क्स की टारगेट रख सकते हो। ये बहुत एम्बिशियस नहीं है, बिलीव मी, ये ओवर एम्बिशियस नहीं है, ये रियलिस्टिक है, ये पॉसिबल है, ये हुआ है पहले और ये अब भी हो सकता है। आई से इट अगेन दैट पिछले 7-8 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने हर साल ऐसे स्टूडेंट्स को नोटिस किया है जो अक्टूबर में जॉब छोड़ते हैं या अक्टूबर में जगते हैं और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने लग के प्रिपरेशन करते हैं और लग के प्रिपरेशन करके निकालते हैं रैंक। और अगर आप अफोर्ड कर सको तो इन 3 महीनों में इस प्रिपरेशन में हमारे साथ भी आ सकते हो। आपकी मर्जी है, पूरी तरह से आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ इस तरह से हम भी टारगेट करने वाले हैं। अगर आप देख सको यहां पर तो लगभग सिमिलर स्ट्रैटेजी मैंने सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग में यहां भी यूज की है, सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग में सिमिलर स्ट्रैटेजी मैंने यहां भी यूज की है, which is like this, that FM, सोम, थर्मो एंड टोम। ये हमारा टारगेट रहेगा नवंबर दिसंबर, 2 महीने सिर्फ ये 40 मार्क्स, 2 महीने सिर्फ ये 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 2 महीने ये 40 मार्क्स का पूरा टारगेट रहने वाला है। This is not just a coincidence but an alignment with the strategy that I told you। और फिर बाकी बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स 1 महीने में, मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, IM एंड वार, सब 1 महीने में, जनवरी में सब निपट जाओ। सब धीरे धीरे गो थ्रू कर लो कि भाई हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये फॉर्मूलाज आए हैं अभी तक, तो उसमें बहुत एक्सटेंसिवली जा पाओ नहीं जा पाओ, लेकिन सिलेबस जरूर टच कर लो पूरा। लेकिन आने वाले 2 महीने पूरा टारगेट इन 40 मार्क्स पर रहने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स। ऑफ कोर्स मॉर्निंग स्लॉट में आपके बाकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स चलते रहेंगे। मॉर्निंग स्लॉट में ग्रुप बी और ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स चलते रहेंगे। डेली 3 घंटे एक ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स होने हैं। आप शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तो आप 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 18 मंथ्स या 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू एंड टोटली अप टू योर अफोर्डेबिलिटी, बट आई कैन से दिस लाउड एंड क्लियर दैट लास्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है और आप भी कर सकते हो। You can seriously and you can really do it. So आज से लग जाओ, इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो। कोई क्वेरी है मुझे अनअकैडमी ऐप पर आप मैसेज कर सकते हो। Thank you so very much guys for staying connected. Make sure that you subscribe to the channel. I will keep continuing and I'll keep bringing more and more helpful videos as much as possible. Thank you.